Hello everyone, so I'm in front of you after 3 long weeks. Yes, तो जो हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हुए थे ना सितंबर एंड से, वो अभी तक मतलब अब कह सकती हूँ मैं कि सेटल डाउन हो रहे हैं. अभी भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, बट येस इट्स गेटिंग डेफिनेटली बेटर. तो सितंबर लास्ट वीक में सबसे पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई, फिर सिया का वो टोमेटो फ्लू एंड देन उसका वो नेज़ल कंजेशन, वो सब तब तक मैंने व्लॉग किया था. एंड देन लास्ट व्लॉग था मेरा 13 अक्टूबर का, जिसमें करवा चौथ व्लॉग था. एंड सिया ने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया था उस टाइम पे. एंड 15 अक्टूबर को हम वापस आए घर पे, अपने घर पे. एंड वहाँ से भी मैंने व्लॉग अपना कंटिन्यू रखा था, बट देन वहाँ से चीज़ें कुछ ऐसी बिगड़ी और इतना ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड थी मैं कि मैं एडिट नहीं कर पाई. तो ऑब्वियसली मैं चाहूँ तो मैं अभी फ्रेश स्टार्ट करके अभी से नए व्लॉग स्टार्ट करूँ, बट देन जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग देखते हुए आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे वांटेड टू नो कि यार फिर जब अपडेट दिया सिया की तबीयत का, फिर क्या हुआ, फिर 3 वीक्स हो गए, गायब है, क्या चीज़ें हैं. मैं कुछ अपडेट्स भी नहीं दे पाई. कुछ मैंने शॉर्ट्स डाले जब चीज़ें सही थी तब के. इन डिटेल क्या हुआ आई वुड रियली लाइक टू शेयर. इसीलिए तो इन 3 वीक्स में जो कुछ मैंने शूट किया है वो मैं सब कुछ शेयर करूँगी. एंड जो चीज़ें शूट नहीं मैं कर पाई हूँ वो भी मैं आपको कुछ स्टोरी टेलिंग वे में आई विल ऑब्वियसली लेट यू नो कि क्या कुछ हुआ है 3 वीक्स में, जिसकी वजह से बिल्कुल ही मुझे गायब होना पड़ा. एंड अब जाके फिर से मतलब ये मेरे साथ बार बार होता है कि मैं करने लगती हूँ अच्छे से, आई ट्राई टू बिकम रेगुलर एंड देन ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. और वो चीज़ अभी तक मेरे अंदर नहीं आई है कि नहीं कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे व्लॉग करना है, एडिट करना है और डालना है. वो चीज़ अभी भी मिसिंग है और उसी की वजह से आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट टू. सो लेट्स सी कि 15 अक्टूबर को क्या कुछ हुआ. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ सिया का मैड हाउस. तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर. अभय को भी हमने ऑफिस से ले लिया है, प्रिंस को ले लिया है, सो दैट अगर मैं दिन में सफाई वगैरह करूँ, थोड़ा ऑक्यूपाइड रहूँ, तो सिया प्रिंस के साथ खेलती रहे, क्योंकि सिया प्रिंस के साथ खूब खेलती है, तो थोड़ा सा टाइम देख लेगा. अब चलते हैं, देखते हैं घर का क्या हाल है, घर पे क्या कुछ हो रखा है. कहाँ जाना है? मेट्रो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मंथ अब इट्स 15 और अभी तक हम मेट्रो भी नहीं गए हैं, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग से ही सितंबर एंड से सिया की तबीयत ख़राब है, तो मौका ही नहीं मिला. इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि घर में राशन भी मंथली वाला नहीं ख़रीदा गया. थोड़ा बहुत अब मम्मी है घर पे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत मंगा के मैनेज किया होगा. बाकी कुछ जो वैसा वाला राशन होता है खुले वाला, तो वो तो मैंने ले लिया था, आपने पिछले व्लॉग में देखा था. तो बाकी मेट्रो वाला सामान जो है वो बचा है. सो देखते हैं कि अभी आज जाते हैं या कल जाते हैं, पर वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे हमें जाना पड़ेगा. तो घर से निकली थी मैं लगभग 5:20 पे और अभी बज चुके हैं 7 और अभी तक हम घर नहीं पहुँचे हैं. जबकि कितना मुझे बहुत लगता है, तो 45 मिनट 1 घंटा लगता है. 45 मिनट लगता है मतलब वैसे मुझे. तो मुझे 6:30 बजे एट एनी कॉस्ट पहुंच जाना चाहिए था. घर पे 7 बज गए, पर नहीं पहुंच पाए हम, बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा है. आज कोई 2 बहुत मेन एग्ज़ाम से, एक कोई यूपीएससी का पेट करके कोई एग्ज़ाम है वो था, और एक मेडिकल का एग्ज़ाम था. तो ये दोनों एग्ज़ाम्स होने की वजह से इतना ज़्यादा रश है. अब इसने दरवाज़ा खोल दिया. बंद करो यार. चाइल्ड लॉक लगा दो. ये बिल्कुल रॉन्ग होता है. लॉक ही खोल दिया डोर इसने. हाँ, गुस्सा ही रहो तुम, थोड़ी देर गुस्सा रहो, मुझसे बात मत करो, ठीक है. मैं सोच रही थी कि अगर थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे तो मेट्रो जाएंगे, बट क्योंकि अब इतना ट्रैफिक भी है, फिर वापस आऊँगी तो फिर ट्रैफिक में फंसूंगी, तो मेट्रो चलेंगे कल. क्यों सिया कहाँ जा रही है? सिया तो बस हर टाइम गुस्सा ही रहती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है. हाय
तो हम पहुंच चुके हैं घर एंड अपने घर आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बेकार भी लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है आपको पता होगा, अपने घर आई हूँ, पर बेकार क्यों लग रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये कुछ हालत है मेरे घर की। नोजी मेरे ब्लैक बैग में हैंग की है। तो किचन थोड़ा थोड़ा सा दिखा रही हूँ, लेकिन किचन अभी दिखाऊंगी जब पूरा हो जाएगा। ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब ये सब और ये वॉशिंग एरिया हो गया है कंप्लीट। पर अभी यहाँ पे क्योंकि सामान पूरा अच्छे से किचन में लगा नहीं है, अच्छे से क्या बिल्कुल नहीं लगा है, इस वजह से ये थोड़ा अस्त व्यस्त है। ब्लैक बैग रखा कहाँ है? कमरे में नहीं, मम्मी के कमरे में। और इस कमरे में काजल ने ये सब डब्बे डुब्बे पोंछ पाछ के अच्छे से साफ़ करके लगा रखे हैं। तो अभी क्योंकि प्रिंस यहाँ सोएगा तो ये अभी मुझे तुरंत करना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल लगा के चेयर वगैरह सब उसने साफ़ करके रखी ही हैं। सो मिलते हैं चल के मम्मी से और काजल से। हाय काजल। हाय, चाय पी लो पिया हो तो? नहीं, चाय तो मैं जानती हूँ नहीं पीती हूँ। तो घंटा मन, में घंटा में पी के देखा। तुम्हारा मन लग गया मेरे बिना? हाँ, मैं कल आकर तो आता नहीं, बड़ी रही तो भाग देते। थोड़ा तो ऐसा मुंह इधर करके बोल इतने रहा। अच्छा लगे, तुकते लगे, वो कमरा भरा दी, कमरा भरा दी, चलिए। अच्छा, काम चोरी का चल रही थी मतलब है। काजल ने सब दरवाजे पोंछ दिए हैं, खिड़की वगैरह क्लीन कर दी हैं। और अभी मैं आई थी तो ये अलमारी साफ़ कर रही थी, तो काजल ने काफ़ी कुछ साफ़ कर दिया है। ये सब साफ़ कर दिया है। अब हम चलो डब्बे सेट कर लेते हैं। ये सब एरिया देख के बड़ा ऐसा लग रहा है भूकंप सा आया हुआ है। क्यों काजल? भूकंप आ गया हमारे घर में। हमारे घर वाले ना हो तो हमारे बस का ना रहता है। हाँ, तो काजल के पति ने सारे पंखे वगैरह और सारी खिड़कियाँ सब साफ किया। पर्दे क्लीन करने बचे हैं मुझे। दीपावली में हमारे पर मार हुई कष्ट। क्यों भाई? भैया जो उनका हाथ तो ले हम से नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोने का हार ले लेना। सोने का हार का बने। अरे ले लेना। हाँ, अरे ले लेना। हाँ, पानी चढ़वा ले। हीरे का ले लेना। हाँ, जाओ। हाँ यार, तो जिंदगी सलामत रहेगी। हीरे का हार दिला दूंगी तुम्हें, ठीक रहेगा ना? हाँ, चलो ठीक है। सो घर को अरेंज करने में बस हाथ से ही जुट गई मैं। बस आई ही थी, 5 मिनट बैठी भी नहीं, बस स्टार्ट हो गए। मैं और काजल मिलके ये टेबल साफ़ कर रहे थे, बिकॉज़ रेनोवेशन के चलते चीज़ें बहुत गंदी हो चुकी थी। तो ये वाला कमरा हमने कुछ कुछ अरेंज कर दिया है, सारे डब्बे लगा दिए उस टेबल पे। अब लक्ष्मी भी आ गई है, लक्ष्मी है काजल की बेटी। और ये वाली अलमीरा भी हम थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। 9 बज गए हैं, पर काजल इज़ लाइक कि इस रूम को कर लो बस। मैंने कहा माता जी मुझे बैठने दो, अब भी आई हूँ, लेकिन कह रही है नहीं ये कर लो तब जाके बैठो। तो अब ये फटाफट से सब अरेंज करते हैं और तब फिर रेस्ट मोड में आएंगे। सो दिवाली में हर साल मैं घर को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। घर के हर सामान को, मतलब लिटरली जितनी अलमीराज होती हैं, जितनी स्टोरेज पॉइंट्स होते हैं, एक एक सामान को निकालना, एक एक सामान को पोंछ के वापस रखना, सब कुछ प्रॉपरली मैं क्लीन करती हूँ। एंड इस साल तो ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि दिवाली की डीप क्लीनिंग हो भी पाएगी। बट क्योंकि काजल ने मेरे आने से ऑलरेडी पहले कुछ कुछ चीज़ें साफ़ कर दी थी, तो एक मुझे भी मोटिवेशन मिल गया था। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड द मिनट आई एंटर्ड माई होम। तो यहाँ पे मैं मेडिकल बॉक्स से जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई थी वो डिस्कार्ड कर रही थी। तो रात के बज गए हैं 11 और अब फाइनली हो गया है सारा रूम। कपड़े वहाँ पे सूखे हुए हैं, ये सब डब्बे लगाए थे इनको ढक दिया है चादर से। यहाँ पे आलतू फालतू जो भी सामान था क्लीन अप करके यहाँ लगा दिया है। एंड डाइनिंग की चेयर्स वहाँ एकदम क्लीन करके परफेक्टली लगा दिए हैं। एंड बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दिया। तो प्रिंस यहाँ सोएगा तो थोड़ा सोने लायक हो गया। अब चलती हूँ अपने रूम में, थोड़ा अपने रूम की शक्ल देख लूँ, मैंने अभी तक शक्ल ही नहीं देखी। सो रात के बज रहे हैं 2:45 और अचानक से अब है कि ईयर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। अब मैंने थोड़ा ऐसे इचिंग हो रही थी तो ऐसे ऐसे करके करा एंड वो आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन हो रहा है। ठंड लग रही है, मतलब ऐसा होता है कि मुझे बहुत ठंड लगती है और मेरे को गर्मी लगती है, ऐसे इंसान है। और अभी एकदम कंबल ओढ़ा है, तलवों में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और पता नहीं क्यों ईयर पेन बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है। अब अगर बियर नहीं हो रहा है तो
क्या हो रहा है मुझे बताओ ना। सो ईयर पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि हम यहाँ पे यही डिस्कस कर रहे थे कि किसी हॉस्पिटल चलते हैं, किसी डॉक्टर के पास इमरजेंसी में चलते हैं, बिकॉज इट वॉज अनबियरेबल। तो कुछ ऐसा दिन गुजरा हमारा एंड फिर से वही स्टार्ट हो गया घर आते ही कि सुबह के 4 बज गए और मैं और अभय सो ही नहीं पाए। अभय को इतना एक्सट्रीम पेन था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें लग रहा था कि बस अब हमें जाना पड़ेगा किसी डॉक्टर के पास इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि अभय से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था वो पेन। बट अब मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं व्लॉगिंग में इतने गैप्स कर देती हूँ कि मेरे व्यूज़ बहुत कम हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू डू दिस, लाइक मुझे बहुत मन है कि मैं व्लॉगिंग में बहुत अच्छा करूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो चीज़ें, जब सिया अभय बीमार होते हैं, चीज़ें मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं, तो मैं क्यों व्लॉगिंग को ही पीछे सबसे कर देती हूँ कि नहीं यार ये सब चीज़ें, मतलब ऑब्वियसली ये ही प्रायोरिटी है। बट मुझे ये भी लगता है कि जैसे अभय का ऑफिस है, या अगर मैं ऑफिस जाती होती या कुछ और काम करती होती तो मैं कितने ही दिन का ब्रेक ले लेती। तो मुझे इस काम को भी ना उस तरीके से प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि ठीक है जब बहुत ही इमरजेंसी है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट शूट, बट मुझे थोड़ा सा इस काम को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए अगर मैं सीरियसली टेकअप करना चाहती हूँ ब्लॉगिंग को। हाँ मतलब आई नो ऑल ऑफ इट, बट फिर भी जब ये दोनों बीमार होते हैं तो ऐसा हो जाता है, मुझे नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझसे मैनेज ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मैं कर रही होती हूँ सब कुछ ट्राई करती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अगर मैं अभी व्लॉगिंग भी करूँगी, एडिट भी करूँगी, तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे उसकी जगह पे ये कुछ बना के, कुछ हेल्दी बना के खिला दूँ, कुछ ऐसा कर लूँ, कुछ वैसा कर लूँ, ऐसा कर करके, और फिर जो रात भर नहीं सोएगा वो दिन में कितना ही प्रोडक्टिव होगा। सो शिकायतें बंद करती हूँ। तो इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैं धीरे धीरे 2-3 दिन में ट्राई करूँगी कि सारे पुरानी चीज़ें निपटा दूँ और फिर फ्रेश करंट डेट के हिसाब से व्लॉगिंग करूँ। तो इस टाइम पे आई रियली नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप कुछ हालचाल भी लेना चाहते हो, चीज़ें पूछना चाहते हो, आप मुझे मैसेज और डीएम करके जो चीज़ें पूछते हो ना, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। कुछ नहीं कमेंट करने को समझ में आता है तो गिव अ हार्ट। सो दिस इज़ व्हाट ऑल आई कैन आस्क फ्रॉम यू। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।